तो मैं अभी अपने बारे में सोच रहा था कि मैं कैसे फंक्शन करता हूँ। तो एक्चुअली मैं वॉशरूम में बैठा था, तो मेरे को ऐसी नज़र आया। तो बेसिकली मैं साइकोलॉजी वगैरह भी जानने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि लाइफ सिचुएशंस वगैरह ऐसी ऐसी हुई हैं कि यू वांट टू मेक सेंस ऑफ थिंग्स कि ये चीज़ क्यों हुई, मैंने ऐसा क्यों किया वगैरह वगैरह। तो मैं एस्ट्रोलॉजी जानने की कोशिश कर रहा हूँ, साइकोलॉजी, जितने सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो और अपनी लाइफ भी, कि मैंने ऐसे ऐसे जी है, ये मेरे बिहेवियर्स हैं वगैरह वगैरह। तो मेरे को ऐसी नज़र आया कि मेरे चार्ट में मैं सन असेंडेंट हूँ, और अपनी लाइफ में भी मैं ऐसे फंक्शन करता हूँ कि मेरे हाथ में कंट्रोल हो। लाइक जब मैं सोचता हूँ ना किसी सिनेरियो को, कि लेट से अभी मेरी लाइफ में एक जो इशू कह लो, या मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ हो जाए, वो है कि एक रोमांटिक रिलेशनशिप। बट बहुत सारी दिक्कतें हैं जिनकी वजह से वो नहीं हो पाया अभी तक, या जो कुछ हुआ भी है वो कुछ खास सक्सेसफुल था नहीं, मज़ा नहीं आया है जो भी। अब मैं जब सिनेरियो प्ले करता हूँ अपने माइंड में कि ऐसे मैं किसी को अप्रोच कर रहा हूँ, तो उसमें ऐसे होता है कि सिचुएशन, लाइक हर चीज़ मेरे फेवर में है, कि मेरे पास जितना चाहे उतना टाइम है, और मेरे पास स्पेस है बहुत सारा, और सामने वाला पर्सन पूरी तरह से इंटरेस्टेड है मेरे में, रिवॉल्व कर रहा है मेरे अराउंड। इवन मैं अपना टाइम भी लूँ तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे आर स्टिल देयर, दे आर स्टिल ट्राइंग। तो अब इससे मुझे ये हुआ कि 3 सब्जेक्ट एक तरीके से सामने दिख रहे थे एक साथ। एक, मैं सन असेंडेंट हूँ। दूसरा, मेरी दिमाग कैसे काम करता है, मेरी साइकोलॉजी। और फिर लाइफ मेरे जैसी रही है, उसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि मेरे कंट्रोल में चीज़ें रहें वगैरह वगैरह। तभी वो सिनेरियो बेस्ट प्ले कर सकता है। नहीं तो मेरी जो पर्सनैलिटी इश्यूज़ हैं, या जिस तरह से मेरी लाइफ रही है, मैं उतना ज़्यादा अपनी तरफ से एंगेज नहीं कर पाऊँगा, अपनी तरफ से ट्राई नहीं कर पाऊँगा। मेरे लिमिटेशंस बीच में आ जाएंगी, या मेरे इश्यूज़ बीच में आ जाएंगे। तो इसलिए भी मैं सोचता हूँ कि सामने वाला ट्राई करता रहे, मेरे को स्पेस मिले, मैं अपनी पर्सनैलिटी बाहर निकाल सकूँ, अपना रिज चला सकूँ। तो अब सन असेंडेंट उसमें ऐसे प्ले आउट हुआ कि सन फिक्स रहता है एक जगह, और सारे ग्रह वगैरह सब कुछ उसके अराउंड ही रिवॉल्व करता है। लेकिन सन की जो, क्या बोलते हैं वो, जिसमें घूमते हैं ग्रह, जो भी है, जो उसका ग्रेविटेशनल फील्ड है, उसमें सन के ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से डिसाइड होता है कि कौन सा प्लैनेट वगैरह, कौन सी चीज़ें कितनी दूरी पर रहेंगी उससे। तो इट्स लाइक सन डिसाइड कर रहा है कि मैं इसको यहाँ रखूँगा, इसको यहाँ रखूँगा, उनकी क्वालिटीज़ वगैरह के हिसाब से, या उनके यूज़ के हिसाब से, या उनको मैं कहाँ रखना चाहता हूँ। तो एक पूरा सेंस ऑफ कंट्रोल है। और उसमें एक तरह से सन की लिमिटेशंस भी हैं, कि वो अगर धरती को ज़्यादा क्लोज रखेगा तो जल जाएगी, लाइफ नहीं फॉर्म हो पाएगी। या किसी और ग्रह को आगे पीछे रखेगा तो वो पूरा सिंक्रोनाइजेशन में चीज़ें नहीं चल पाएंगी, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगी। तो सब कुछ अच्छे से चले, उसके लिए उसने वो सब सेट कर रखा है अपने हिसाब से।
उसके पास वो नॉलेज भी है कि मुझे पता है कि मेरा फोर्स क्या है, मेरी कैपेबिलिटीज़ क्या है, और मैं सबको कर भी सकता हूँ इस तरह से अलाइन कि सब ठीक से चले। पर उसके लिए मेरे को पूरा कंट्रोल चाहिए, वो मेरे को वो इतना सारा स्पेस चाहिए कि मैं सबको ठीक तरीके से लगा सकूं। टाइम चाहिए, उसका कंट्रोल चाहिए। और मैं डिसाइडर रहूं, बाहर वाले जो फैक्टर्स हैं वो अपना गेम प्ले करें, वो जैसे हैं वैसे रहें, जैसे बिहेव करते हैं वैसे रहें। सो मुझे को पता भी चले कि कौन कैसा है, तो उस हिसाब से मैं अपना बिहेवियर या उनको कहाँ रखना है वो डिसाइड कर सकूं। अब मैं ऐसा ही हूँ, तो एक तो गया बर्थ चार्ट में ये चीज़ होना, बट बहुत सम ज़्यादा टाइम तक तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरा बर्थ चार्ट ऐसा है या मेरे में क्वालिटीज़ होनी चाहिए। मैं ऐसे ही फंक्शन करता हूँ कि किसी के साथ अगर इंटरेक्शन कर रहा हूँ, सो दे बी देमसेल्व्स। और अगर मैं उनको लाइक करता हूँ, और ये कोई भी रिश्ता हो सकता है, सिर्फ रोमांटिक नहीं, तो मैं फिर उनके बिहेवियर के हिसाब से, और फिर मुझे वो स्पेस मिले कि मैं आराम से उनको देख सकूँ वो कैसे इंसान हैं, अलग अलग तरीके से कैसे बिहेव करते हैं, सीरियस कितने हैं, जॉली कितने हैं, किन चीज़ों को पसंद करते हैं, क्या पसंद नहीं है। तो और फिर वो उतना टाइम हो मेरे पास और एक स्पेस हो कि मैं फिर अच्छे से सब कुछ परसीव कर पाऊँ, देख पाऊँ और डिसाइड कर पाऊँ, जल्दबाजी ना हो। तो मेरी लाइफ सिचुएशंस जैसी रही हैं, जो भी चीज़ें हुई हैं लाइफ में, उनकी वजह से भी मेरी पर्सनैलिटी ऐसे फॉर्म हुई है कि मुझे चाहिए होता है टाइम, मुझे चाहिए होता है स्पेस, सेफ्टी, सब कुछ। उसके बाद आई कैन डिसाइड एंड आई कैन ऑल्सो फंक्शन वेरी वेल कि हाँ, इस इंसान को मुझे इस टाइम पे देखना है, बात करनी है, इतनी देर तक बात करनी है, इस इंसान को मैं इतनी देर झेल पाता हूँ, इससे इस तरह की बात करनी है। सो आई कैन सी कि आज मैं उस एनर्जी में नहीं हूँ या नहीं हूँ, या कि एक इंसान को बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, उसके इश्यूज इस तरह के होते हैं, या उसको टाइम इतना लगता है बातें समझाने में। तो मैं आज उनसे एंगेज कर पाऊँगा या नहीं, और फिर मेरे को कंट्रोल भी चाहिए कि मेरे को करना है या नहीं, मैं जो भी। सो हाँ, लाइक बर्थ चार्ट पहले से डिसाइड होता है, एक बार पैदा हो गया उस टाइम पे बनता है, और वो फिर उसमें दशाएं वगैरह आती रहती है, इन्फ्लुएंस निकलते आते जाते रहते हैं। बट आपकी एक पर्सनैलिटी जो डिफाइंड होती है, वो एक तरह से फिक्स होती है कि आप इस तरह के व्यक्ति रहोगे और इन चीज़ों को लेके ऐसे रिएक्टिव रहोगे या नॉन रिएक्टिव रहोगे। बट मेरी लाइफ लाइक 28 साल तक घटी है, उसके बाद वो सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जिसमें इतने सारे परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस थे, ऑप्शंस थे। उसके बाद मैं आज यहाँ आया हूँ। बट ब्रो, लाइक हर चीज़ सिंक में, लाइक मेरी साइकोलॉजी, मेरा एस्ट्रोलॉजिकल बर्थ चार्ट और मेरा लाइफ एक्सपीरियंस, सब कुछ सेम। और एस्ट्रोलॉजी की लाखों करोड़ों हमें पता भी नहीं कि कितना टाइम लगता है ग्रह नक्षत्र को स्टडी करने में। इतना पुराना सब्जेक्ट है, रिसर्च है इंसानों की, और पिछले 1000 साल में तो कोई रिसर्च हुई भी नहीं है, पुराना ही बचा कुचा 1-2% जो बचा है उसी को स्टडी कर रहे हैं हम। तो और ये साइकोलॉजी वगैरह अभी शुरू की है हमने, 100-200-300 साल हार्डली।
तो इट्स क्रेज़ी कि कैसे आप अपनी लाइफ को इस तरीके से स्टडी कर सकते हो और जान सकते हो इन चीज़ों के बारे में, एंड एवरीथिंग अलाइंस। लाखों साल पुरानी चीज़ भी, लाइक एस्ट्रोलॉजी में कितने लोग मानते हैं? हार्डली 5-10%, और उसमें से भी ज़्यादातर ऐसे होते हैं कि अपना वो देख लिया रोज़ का, और कि आज हमें क्या करना चाहिए, या थोड़े बहुत टोटके वगैरह कि हमारा फ़ायदा हो जाए कुछ। बट एंड इट ऑल्सो हेल्प्स मेरे जैसे इंसान के लिए। मुझे चाहिए होता है डेटा वगैरह, मेरे को सेंस बनानी अच्छी लगती है, मेरे को वो कंट्रोल मिलता है कि हाँ मुझे पता है कि क्या चल रहा है या क्या रीजंस हैं। जैसे बर्थ चार्ट में कि आपका अगर मेंटल इश्यूज हो रहे हैं तो मून हो सकता है उसमें रैपिडली चेंज हो रहा है आपका दिमाग, तो उसमें मून हो सकता है कि बहुत तेज़ी से चेंज होता है मून। इवन 2.5 मिनट का भी एक चेंज होता है कि 2.5 मिनट में भी चेंज होता है वो, तो 2.5 मिनट तक भी स्टडी कर सकते हैं उसको, और फिर 2.5 घंटे होते हैं, एंड सो ऑन। तो अब मैं एक ऐसे स्पॉट पे हूँ लाइफ में भी कि मैं एस्ट्रोलॉजी से देख सकता हूँ कि मेरी लाइफ में जो चल रहा है वो क्यों चल रहा है, या क्या चीज़ें मुझे फेवर कर सकती हैं, किन चीज़ों को लेके मेरे को ध्यान रखना चाहिए। एवरीथिंग, बहुत कुछ है उसमें। और फिर साइकोलॉजी भी, और फिर या लाइक हाउ दीज थिंग्स क्रॉस ओवर एंड मेक सेंस ऑफ दिस ह्यूमन एक्सपीरियंस इन लाइफ। इट्स इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग। काश मेरा एक सक्सेसफुल सा थोड़ा पॉडकास्ट होता कि मैं एक बढ़िया एस्ट्रोलॉजर, बढ़िया साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट, इन सबको साथ में बिठा के, और फिर अपना खुद ही लाइक मैं एक ह्यूमन काफ़ी इन सारी चीज़ों को देखने के लिए, कि एक बंदा मेरा बर्थ चार्ट देख के बताए कि आपको ये चीज़ें आपकी पर्सनालिटी में होनी चाहिए, ये इश्यूज आप फेस कर रहे होंगे अभी इस टाइम पे, एंड ये चीज़ें हुई होंगी आपकी लाइफ में, देन आई कैन टेल कि हाँ ऐसा है या नहीं। देन ऑल्सो ए साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट कैन टेल कि ये चीज़ें कहाँ से आती हैं, कि अगर मेरे साथ ये इशू है तो उसके पीछे किस तरह के लाइफ एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, एंड देन आई कैन फॉलो अप कि हाँ मेरी लाइफ में ये हुआ है। सो इट कुड बी अ क्रेजी, लाइक क्या बोलूँ मैं, ह्यूमंस के लिए तो ये नेक्स्ट लेवल डिस्कवरी हो सकती है कि हम सारे चीज़ों को एक साथ उनका फ़ायदा ले सकते हैं, उनको जान सकते हैं, और ये सारी चीज़ें सेम ही है, लाइक ह्यूमन के लिए ही हैं ये सारी चीज़ें, और लाइक सब सच है, सब कुछ होता है। नहीं तो एस्ट्रोलॉजी को साइंस वाले तो नकार ही देते हैं कि ये इसके पीछे कोई बैकिंग नहीं है ख़ास, इसको मान सकते हैं नहीं मान सकते हमें पता नहीं ख़ास, या इसको स्टडी कैसे करें या क्वांटिफाई कैसे करें, या कैसे देखें ये वाकई में है नहीं है, कैसे काम करता है, एक्सपेरिमेंट कैसे करें इसमें। तो बट नाउ वी कैन। और ये डॉक्टर के हैं जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है भाई, बहुत सारे इश्यूज़ के थ्रू मैं जा रहा था, और इन्होंने बहुत नेक्स्ट लेवल लिए। ऑलरेडी उस तरह के इंसान हैं जो ये क्रॉस ओवर में काम करते हैं, कि मेडिटेशन वगैरह बोलते हैं लोगों को, और लाइक जो खुद करना चाहते हैं कि हम दवाई ववाई या तो लेना नहीं चाहते, या फिर हम ले चुके हैं और ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा, तो इज़ इंडियन। सो ये डॉक्टरी से पहले ये सब साधना वादना ये सब करके जा चुके हैं, सो ही ऑल्सो नोज द इफेक्ट्स, बेनिफिट्स एंड प्लस एंड माइनसेस ऑफ दीज प्रैक्टिसेस, ऑल्सो स्पिरिचुअल स्टफ। बट ही इज़ अ साइकेट्रिस्ट, ठीक है। तो
Yeah, he suggests these things and people get better. So he's already doing that work कि spiritual field और साइंटिफिकल फील्ड या एक्सपेरिमेंटल फील्ड का क्रॉस ओवर ऑलरेडी करा रहे हैं. एंड लाइक नाउ ये चीज़ें ऐसी हैं कि एक कंप्लीट समाधान मिलता है कि हाँ, हम दवाई भी खा रहे हैं, हम मेडिटेट भी कर रहे हैं, हम 10 चीज़ों से फ़ायदा ले रहे हैं, और 10 की 10 चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी बट हम फ़ायदा ही नहीं ले रहे थे. और लाइक एक ओवरऑल हम उतनी ज़्यादा तरीक़ों से फिर देख भी सकते हैं कि क्या इश्यूज़ हैं हमारे साथ, या बहुत ज़्यादा डेटा होगा हमारे पास, फिर उससे हम उतनी ज़्यादा हेल्प हो सकती है हमारी. तो इट्स क्रेज़ी कि दुनिया भी जा रही है उस तरफ. एंड आई कुड ऑल्सो मेक सेंस ऑफ दीज थिंग्स कि जिसमें मैं दिमाग मार रहा था. लाइक शायद ही कोई इतनी सीरियसली लेता होगा इन सब्जेक्ट्स को. ये तो बिल्कुल पोलर ओपोजिट है एक तरीके से, एस्ट्रोलॉजी और साइकोलॉजी एंड फिलोसफी एंड जो भी. बट बीच में जो मैं एंकर हूँ कि मेरी लाइफ ऐसे चल रही है कि आई कुड सी कि मेरे मेंटल इश्यूज़ या मेरी जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो मेरे को कैसे फॉर्म कर रहे हैं. और दूसरी तरफ आई कुड स्टडी माई बर्थ चार्ट टू सम एक्सटेंट एंड आई कुड सी कि दोनों जगह दिख रहा है वो कि हाँ, दिस इज़ मी. एंड नाउ आई कैन मेक मोर सेंस ऑफ इट, दोनों सब्जेक्ट्स को स्टडी करके कि अच्छा, साइकोलॉजिकल या मेरा मेंटल जो भी मेकअप है वो कहाँ से आता है, स्टडीज़ बेस्ड मटेरियल पे. सो आई कैन लुक बैक कि अच्छा मेरे साथ ऐसा हुआ था या नहीं, या कहाँ से आ रहे हैं ये इश्यूज़. एंड सेम विद द बर्थ चार्ट की हाँ, ये अगर ऐसे मेरे साथ हो रहा है, सो वो इन यहाँ पे दिखता कैसा है कि ये शनि की वजह से होता है, या मून की वजह से होता है, राहु जो भी, या मेरा बर्थ चार्ट पे मेरी पर्सनैलिटी क्या दिखती है, और फिर आज किन चीज़ों का इन्फ्लुएंस है. एंड आई कैन नोट देम डाउन विद टाइम एंड स्टडी ऑन माई सेल्फ कि हाँ, कैसे ये चीज़ें प्ले आउट करती हैं. कि अब शनि की दशा चल रही है तो वाकई में मेरे साथ लाइफ में भी मैं कि सिर्फ लिख लूँ पहले कि ये हो रहा है, एंड देन आई कुड सी कि बताते क्या हैं ये लोग कि कैसे ये इन्फ्लुएंस करता है. एंड आई कैन डू बैक एंड फोर्थ. एंड मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं सेंस बना पाऊँ चीज़ों का, नहीं तो इतने सारे इश्यूज़ के साथ इट गेट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू इवन फंक्शन कि हो क्या रहा है मेरे साथ, करूँ क्या मैं. काम भी करना होता है, कल को फ्यूचर भी प्लान करना है. लाइक या आई एम एट दिस मिड पॉइंट इन लाइफ कि आगे मैं क्या प्लान करूँ. सो एंड बहुत लोग परेशान हैं. थोड़ा बहुत मैं औरों की भी हेल्प कर पाता हूँ जितना वो समझ पाते हैं या जो भी. सो मैंने सोचा नहीं था इतना सब बोलूँगा. सिर्फ इतना बोल दूँगा कि दीज थिंग्स को रिलेट एंड कैन बी लाइक हम देख सकते हैं इन चीज़ों को. तो या इतना ही था. बाकी मैं और आगे अगर करूँगा तो मे बी आई डोंट नो कौन देखेगा कौन नहीं, कोई देखेगा भी या नहीं. तो यू गाइस कैन फॉलो अप, और कोई देख रहा है तो बता सकता है अगर वो भी इस तरह का कुछ एक्सपीरियंस कर रहा है, क्रॉस ओवर इन लाइफ ऑफ नॉलेज में भी. जय श्री राम.